हेलो। चलिए आज हम लोग का क्लासेस जो चलेगा, आप सबका वीडियो नंबर 2 अपलोड कर दीजिए थे। आज क्लास आपका 3 है। 3 क्लासेस में ये एमएस विंडो का क्लास है। आज हम लोग जो सीखेंगे कहाँ से, टास्कबार प्रॉपर्टीज से। चलिए टास्कबार प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग यहाँ से। टास्कबार प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपका दिया हुआ है लॉग द टास्कबार। कहने का मतलब आप लॉग कैसे करिएगा टास्कबार को। सबसे पहले अगर लॉग करना होगा टास्कबार को तो कहता है लॉग द टास्कबार एट इट्स करेंट पोजीशन ऑन द डेस्कटॉप so that it cannot be moved to a new location and we can resize taskbar। कहने का मतलब कह रहा है कि भाई अगर आप टास्कबार को क्या करते हैं भाई, अगर टास्कबार को आप लॉक करते हैं तो भाई क्या हो जाएगा, वो आपका शो करेगा। ठीक है, तो अगर इसको अगर लॉक कर देते हैं तो अगर टास्कबार का स्थान सोचिएगा हम चेंज करेंगे तो भाई आज का इसका स्थान यानी कि मतलब कहता है लोकेशन इनका क्या कर सकते हैं, अगर लॉक करते हैं टास्कबार को तो इसका लोकेशन क्या कर सकते हैं, आप चेंज ना कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है, तो भाई अब आगे कहता है कि एंड वी कैन रिसाइज टास्कबार। आप अगर टास्कबार का आकार भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगला आपका लिखा है ऑटो हाइड द टास्कबार। ऑटो हाइड का मतलब होता है इसको टास्कबार जो देख रहे हैं इसको टास्कबार को क्या करना, छिपाना, हाइड करना। ठीक है, छिपाने के लिए कहता है कि भाई आपको क्या करना, हाइड द टास्कबार टू रीडिस्प्ले अगेन अनचेक दिस ऑप्शंस। कहने का मतलब आप अगर हाइड करना चाहते हैं तो भाई टास्कबार को क्या करना, आपको अनचेक करना। अनचेक जैसे करिएगा तो वो क्या होगा कि भाई नीचे जो देखते टास्कबार वो छिपेगा, जैसे माउस पॉइंटर लाइएगा वो क्या होगा, आपका शो करेगा। ठीक है, अगला आपका लिखा होगा, क्या लिखा है, सेटिंग। सेटिंग क्या होता है, लिखा है दिस ऑप्शन प्रोवाइड सेट ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम थ्रू विच वी कैन मेक सेटिंग ऑन हार्डवेयर कंपोनेंट्स अटैच विथ पीसी थ्रू द रिलेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कहने का मतलब सेटिंग क्या मतलब क्या होता है समझिएगा। सेटिंग जो आपका होता है, सेटिंग का मतलब होता है भाई आपका क्या होता है कि भाई किसी भी अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या करना है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हम सेंटर पे हैं, आइए 10-20 मिनट में आइए ना। ठीक ठीक, चलिए हम लोग सेटिंग देख रहे थे ना। सेटिंग क्या चीज होता है वो देखिएगा। सेटिंग कहता है दिस ऑप्शन प्रोवाइड सेट ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम थ्रू विच वी कैन मेक सेटिंग ऑन हार्डवेयर कंपोनेंट्स अटैच विथ पीसी थ्रू द रिलेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कहने का मतलब सेटिंग का मतलब होता है कि अब आपके अगर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में, अगर आपके प्रोग्राम में क्या एक सेटिंग करना होगा। सेटिंग का मतलब होता है कि क्या करें भाई आपके कंप्यूटर सिस्टम में उससे रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उसमें कुछ भी अगर सेटिंग में चेंज ना करना चाहते तो उसमें जाकर वहां पर क्या कर सकते हैं, आप सेटिंग में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेटिंग का मतलब होता है कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम से जो जुड़ा हुआ आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उनको क्या कर सकते हैं, आप उसका सेटिंग को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब अगला लिखा होगा अगला सर्च। सर्च का मतलब होता है खोजना। यह चीज क्या चीज होता है, सर्च कहता है दिस ऑप्शन प्रोवाइड द फैसिलिटी टू सर्च एनी फाइल एंड फोल्डर। कहने का मतलब ये क्या कहता है, सर्च जो होता है आपका क्या होता है, एक ऐसा प्रोवाइड द फैसिलिटी। कहने का मतलब ये सर्च एक ऐसा डायलॉग बॉक्स है, एक ऐसा फैसिलिटी है, आप क्या कर सकते हैं उस सर्च बॉक्स में जाके आप कुछ भी टाइप करिएगा, कोई भी फाइल फोल्डर अगर आपको खोजना होगा। सर्च का मतलब खोजना होता है। अगर मान लीजिए डेस्कटॉप पे बनाए फाइल फोल्डर, अगर उसको खोजना चाहते तो सर्च बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको क्या करना, टाइप करना, जिस नाम से आप फोल्डर बनाए उसको टाइप करिएगा, वो फोल्डर क्या हो जाएगा आपका मिल जाएगा सर्च बॉक्स में। ठीक है, कहता है ए पार्ट्स फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो सर्च इट ऑन बेसिस ऑफ नेम, एक्सटेंशन, size, month, date, etc. This option also gives the facility to search any file by given or writing some parts of the file's content। कहने का मतलब आप अगर सर्च बॉक्स में क्या करते हैं, किसी भी फाइल फोल्डर को सर्च करते हैं, ठीक है, तो वो एक फैसिलिटी आप वहां से सर्च कर सकते हैं। अगला कहता है कि अगर आप फाइल फोल्डर का एक्सटेंशन या साइज या मंथ, कोई भी डेट अगर वो डायलॉग बॉक्स सर्च डायलॉग बॉक्स में अगर डाल के आप सर्च करते हैं उस ऑप्शंस पे, आपका क्या हो जाएगा, वो वहां से भी आप सर्च करके उस फोल्डर का नाम,
एक्सटेंशन साइज मंच डाल के भी आप क्या कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। अगला आपका लिखा हेल्प एंड सपोर्ट। हेल्प एंड सपोर्ट क्या चीज होता है? हेल्प एंड सपोर्ट करता है इट इज यूज्ड टू व्यू एंड स्टडी ऑनलाइन हेल्प रिलेटेड टू पार्टिकुलर टॉपिक। कहने का मतलब हेल्प एंड सपोर्ट क्या चीज होता है कि भाई इट इज यूज्ड टू व्यू, आप क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि भाई कोई भी प्रोग्राम में अगर हेल्प और सपोर्ट लेना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसी प्रोग्राम का अबाउट में जाकर आप क्या करते हैं, हेल्प अगर लेते हैं उस प्रोग्राम के बारे में आप देख सकते हैं। एंड कहता है स्टडी ऑनलाइन हेल्प, आप स्टडी से ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हैं रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, उसका शॉर्टकट की आपका हेल्प एंड सपोर्ट का होता है। आप अगर कोई भी प्रोग्राम अगर ओपन किए हैं तो वहाँ से F1 प्रेस करिएगा तो आप वहाँ से F1 से एक हेल्प एंड सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगला आपका लिखा है रन। रन क्या चीज होता है वो समझिएगा। रन कहता है इट इज यूज्ड टू डायरेक्टली ओपन एनी प्रोग्राम बाय टाइपिंग ए शॉर्टकट की नेम एट कमांड लाइन। कहने का मतलब रन डायलॉग बॉक्स क्या चीज होता है, एक तरह का भाई आप अगर रन डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं, ठीक है, तो रन डायलॉग बॉक्स का काम क्या चीज होता है, रन का मतलब होता है दौड़ना। अगर आप किसी भी प्रोग्राम को अगर दौड़ाना चाहते हैं, किसी भी प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस रन डायलॉग बॉक्स में क्या कर लीजिए, आप टाइप कर दीजिए। रन डायलॉग बॉक्स का शॉर्टकट की होता है विंडो के साथ आर। आप जैसे विंडो के साथ आर प्रेस करते हैं तो एक आपका रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे स्क्रीन पर। जैसे अभी ये रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, अब ये रन डायलॉग बॉक्स आपको पूछेगा भाई अगर कोई प्रोग्राम अगर रन करना चाहते हैं तो कौन सा प्रोग्राम रन करना चाहते हैं, यानी कहने के मतलब कौन सा प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं। जो भी प्रोग्राम ओपन करिएगा इस रन डायलॉग बॉक्स में आपको क्या करना है, आप उनका नाम डाल के जैसे ओके प्रेस करिएगा आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, वही कहा था आपका इट इज यूज्ड टू डायरेक्टली ओपन। अगर डायरेक्ट आप ओपन करना चाहते हैं कोई भी प्रोग्राम को, आप इसमें उसका शॉर्टकट की अगर आप भी यहाँ पर डाल के अगर ओपन करते हैं तो आप जल्दी में क्या कर सकते हैं, उस प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसका अब कहता है दिस इज द क्विकेस्ट वे टू ओपन ए प्रोग्राम इन विंडो विदाउट गोइंग टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन। आप अगर कोई प्रोग्राम अगर ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रन डायलॉग बॉक्स में अगर आप उनका ओरिजिनल लोकेशन भी डाल के अगर ओपन करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, रन डायलॉग बॉक्स वहाँ से भी खोज लेगा, ओपन हो जाएगा प्रोग्राम। अगला आपका क्या है वो देखिएगा। अगला आपका कहता है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का काम क्या चीज होता है, कहता है टर्न ऑफ लिखा है शट डाउन विंडो सो दैट वी कैन सेफली टर्न ऑफ द कंप्यूटर। कहने का मतलब अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को अगर टर्न ऑफ करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका कंप्यूटर सिस्टम अगर मान लीजिए चल रहा है, अब उसको भाई क्या कर दीजिए, चल रहा है, अब उसको क्या करना है, बंद करना है। आप क्या करें, स्विच डायरेक्ट बंद कर दीजिएगा। अगर डायरेक्ट बंद करते हैं तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या होगा, वो क्षति पहुंचेगा। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम अगर ऑन है तो उसको टर्न ऑफ करते हैं तो आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या रहेगा, वो शट डाउन। टर्न ऑफ करते तो वो क्या हो जाएगा आपका, या शट डाउन करते हैं तो आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या होगा, वो शट डाउन होगा, लेकिन वो कंप्यूटर सिस्टम क्या होगा, सुरक्षित रहेगा, वो बढ़िया से शट डाउन रहेगा, वो सुरक्षित भी रहेगा। ठीक है, खराब करने का संभावना बहुत कम रहेगा। और डायरेक्ट अगर आप बंद करते हैं तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या होगा, क्षति पहुंचेगा। इसीलिए बोलता है शट डाउन ऑफ का, टर्न ऑफ का मतलब होता है अगर आप कंप्यूटर सिस्टम को टर्न ऑफ करते हैं तो आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या होगा, वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, अगला आपका लिखा है रिस्टार्ट। रिस्टार्ट क्या चीज होता है, कहता शट डाउन विंडो एंड देन स्टार्ट विंडो अगेन। कहने का मतलब रिस्टार्ट का मतलब होता है आपका कि भाई अगर कभी कभी कंप्यूटर सिस्टम अगर आपका काम नहीं करता है तो आप क्या करते हैं कि रिस्टार्ट करते हैं। रिस्टार्ट कैसे करते हैं, तो कभी कभी आपका मोबाइल फोन देखिए अगर काम नहीं करे तो काम जब टच नहीं काम करने लगता है क्या करते हैं भाई, ये बटन दबा के आप क्या कर लेते हैं, यहाँ से रिस्टार्ट करने लगते हैं। जैसे रिस्टार्ट करते तो ये मोबाइल फोन क्या होता है आपका ऑफ हो जाता, ऑफ होकर फिर अपने आप क्या हो जाता, ऑन हो जाता। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रिस्टार्ट। रिस्टार्ट अगर आप यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम में करना चाहते हैं तो आप रिस्टार्ट बटन जैसे प्रेस करिएगा कंप्यूटर सिस्टम ऑन क्या रहेगा, तो वो ऑफ हो जाएगा, ऑफ से क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका लिखा है कंट्रोल पैनल ऑप्शंस। कंट्रोल पैनल्स क्या कहता है देखिएगा, इट इज ए विंडो बेसिस प्रोग्राम अवेलेबल अंडर विंडोज 7। कहता है कंट्रोल पैनल जो होता है आपका विंडोज 7 के अंदर ही एक सॉफ्टवेयर आता है आपका कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो कहता है इट इज विंडो बेसिस प्रोग्राम अवेलेबल अंडर विंडोज 7। विंडोज 7 के अंडर ही एक आपका अवेलेबल है प्रोग्राम। उस प्रोग्राम का नाम क्या है आपका, कंट्रोल पैनल। आपका विंडोज 7 की ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज 7 आप जो इंस्टॉल किए वो विंडोज 7 के अंतर्गत एक प्रोग्राम आता है, उसका नाम है आपका क्या है, कंट्रोल पैनल।
कहता है दिस प्रोग्राम प्रोवाइड सेट ऑफ ऑप्शन टू कस्टमाइज द, बैठिए 2 मिनट, ठीक है, गिर सटा दिन, बैठ जाए 2 मिनट। अपीयरेंस ऑफ फंक्शनलिटी ऑफ आवर कंप्यूटर, कहने का मतलब आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, आपका कंट्रोल पैनल जो ऑप्शंस देख रहे हैं, ये कंट्रोल पैनल ऑप्शंस सिंपल सा क्या होता है, विंडोज 7 के अंतर्गत आता है ये प्रोग्राम, ठीक है। दिस ऑप्शन प्रोवाइड सेट, ये क्या करता है आपका, आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये कंट्रोल पैनल का ऑप्शंस क्या करता है, ये ऑप्शंस क्या करता है, प्रोवाइड करता है किसकी, किसी भी सेटिंग को ये सेट करने के लिए। कंट्रोल पैनल का ऑप्शन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 मिनट, ठीक है। कंट्रोल पैनल का ऑप्शन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे आइएगा, इसके बाद क्या करना, क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल पैनल ऑप्शन ओपन हो जाएगा। वहां से जो भी सेटिंग अगर आप चेंज करना चाहते हैं सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अगला दूसरा ऑप्शन कहता है क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, उसके बाद क्या आता है क्लिक ऑन रन ऑप्शन। रन ऑप्शन आपको पता है विंडो के साथ आर प्रेस करिएगा आपका रन ऑप्शन आ जाएगा। उसमें टाइप करना है, आपको क्या टाइप करना है, control.exe। उसके बाद ओके जैसे करिएगा आपका क्या हो जाएगा, ये जो देख रहे हैं आपका ये क्या हो जाएगा, आपका कंट्रोल पैनल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगला आपका लिखा है डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या चीज होता है, डिस्प्ले कहता है इट इज यूज टू चेंज द अपीयरेंस फॉर द डेस्कटॉप सच एज थीम्स, बैकग्राउंड, वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर, कलर, फॉन्ट साइज एंड रेगुलेशन। कहने का मतलब आपका डिस्प्ले ऑप्शंस क्या करता है, वो चेंज करता है आपके डिस्प्ले में। जैसे किसी भी थीम्स को आप चेंज कर सकते हैं, उनके बैकग्राउंड में आप चेंजिंग कर सकते हैं, वॉलपेपर में चेंजिंग कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर चेंजिंग कर सकते हैं, कलर चेंजिंग कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसका रेगुलेशन आप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले में आके चेंज कर सकते हैं। नोट में दिया हुआ है आपका क्या दिया है, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज कैन ऑल्सो बी यूज बाय राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ डेस्कटॉप। कहने का मतलब आप अपने डेस्कटॉप के प्रॉपर्टीज में क्या कर सकते हैं, डेस्कटॉप में आप अगर राइट क्लिक ब्लैंक एरिया आप करते हैं तो कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। जैसे आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं ब्लैंक एरिया डेस्कटॉप का। अगर यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो आपको क्या जो कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, ये ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, बताएंगे यूज। तो अगला क्या कहता है, डिस्प्ले के बाद आपका टाइम लिखा है। टाइम कहता है दिस ऑप्शन इज यूज टू सेट द टाइम्स 12 आवर्स एंड 24 आवर फॉर्मेट। कहने का टाइम का यूज जो होता है, आप अगर 12 आवर्स फॉर्मेट में रखना चाहते हैं रखिए, या 24 आवर के फॉर्मेट में रखना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं टाइम में। कहता है इट कैन ऑल्सो वी यूज टू सेट एंड सेट द AM सिंबल एंड PM सिंबल। कहने का मतलब अगर आप टाइम एंड डेट अगर क्या करते हैं, अगर आप चेंज करते हैं तो या AM सिंबल में रखना चाहते हैं या PM, तो भाई आप अपने से देख लीजिएगा AM होगा कि PM होगा। अगर सुबह में अगर टाइम अगर चेंज करते हैं तो आपका हो जाएगा AM, और 12 बजे के बाद दोपहर में क्या हो जाएगा, PM सिंबल, ठीक है। तो भाई आप इसको लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अगला आपका लिखा है डिलीटिंग फाइल फ्रॉम रिसाइकिल बिन। कहने का मतलब अगर फाइल या फोल्डर्स को आप डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में चले जाता है। तो कहता है व्हेन यू वांट टू डिलीट अ फाइल परमानेंटली प्लेस, आप अगर परमानेंट डिलीट करते हैं किसी फाइल या फोल्डर को तो आपका क्या हो जाता है, वो रिसाइकिल बिन में चले जाता है, ठीक है। तो रिसाइकिल बिन में अगर चले जाता है, अगर रिसाइकिल बिन से अगर आप डिलीट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका परमानेंटली डिलीट होता है, ठीक है। तो कहता है माउस पॉइंटर ऑन द आइकॉन ऑफ रिसाइकिल बिन ऑन द डेस्कटॉप ऑन राइट क्लिक ऑन द माउस बटन ए पॉपअप मेन्यू विल बी डिस्प्ले। कहने का मतलब अगर आप रिसाइकिल बिन आइकन पर अगर आप राइट क्लिक करके ओपन करते हैं तो वहां से उसका एक पॉपअप मेन्यू का मतलब होता है कि रिसाइकिल बिन का डायलॉग बॉक्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। वहां से आप क्या कर सकते हैं, वहां से आप डिलीट कर सकते हैं अपने फाइल को, तो वो क्या हो जाएगा, आपका परमानेंटली डिलीट होगा, ठीक है। अगला आपका लिखा हुआ है डेट। डेट कहता है इट इज यूज टू सेट द डेट फॉर्मेट, डेट सेपरेटर अलॉन्ग डेट फॉर्मेट। कहने का मतलब कि अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो डेट को जिस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, जो भी डेट होगा आप वो डेट क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अगला आपका लिखा है यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट्स क्या चीज होता है, यूजर अकाउंट कहने का मतलब कहता है दिस ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट एंड मेंटेन यूजर अकाउंट्स एंड ऑल्सो टू सेट ए पासवर्ड। कहने का मतलब यूजर अकाउंट्स क्या चीज होता है, ये ऑप्शन यूजर अकाउंट का मतलब क्या होता है, यूजर अकाउंट्स ये ऑप्शन जो दिया हुआ था, इस ऑप्शन में ये क्या कर सकते हैं, आप यूजर अकाउंट्स क्या कर सकते हैं, आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप पासवर्ड लगा के क्रिएट करना चाहते हैं यूजर अकाउंट में तो वो भी क्रिएट कर सकते हैं।
अगला आपका लिखा हाउ टू क्रिएट यूजर अकाउंट। आप अगर कहता है कि यूजर अकाउंट क्रिएट करेंगे कैसे, ठीक है, तो यूजर अकाउंट सिंपल से जैसे आप अपने लैपटॉप जब परचेज करते तो लैपटॉप को जैसे ऑन करते तो वहां पर क्या होता है आपका एक यूजर अकाउंट खोलेगा। यूजर अकाउंट कैसे खोजेगा कि मान लीजिए हम बताते हैं कि भाई लैपटॉप लिए, लैपटॉप जैसे ऑन करते वो डायरेक्टरी ऑन रहता। कभी कभी बोलते हैं सर वहाँ पर लैपटॉप अगर ऑन करते वहाँ पर क्या हो जाए, मेरा नाम आ जाए और साथ साथ पासवर्ड रहता है, तो उसी को बोलते हैं भाई हम क्या बोलते हैं, यूजर अकाउंट बोलते हैं। अगर यूजर अकाउंट अगर चेंज करना होगा तो कैसे चेंज करिएगा, तो वही कहता है क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल ऑप्शन। आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल ऑप्शन पे जाना है, कहता है डबल क्लिक ऑन यूजर अकाउंट, यूजर अकाउंट पे क्या करना, डबल क्लिक करना है। अगला कहता है ए विंडो विल अपीयर, वो विंडो क्या हो जाएगा आपका यूजर अकाउंट्स का ओपन हो जाएगा। क्लिक ऑन क्रिएट ए न्यू अकाउंट्स ऑप्शन, आप वहां पर सेलेक्ट करना है क्रिएट न्यू अकाउंट्स ऑप्शंस को, ठीक है। टाइप द नेम फॉर यूजर अकाउंट, आपको क्या करना है, टाइप करना है, उसमें जो भी आप जिस नाम से आप क्रिएट करिएगा उसको क्या करना है, टाइप करना है। क्लिक ऑन नेक्स्ट ऑप्शन, आप वहां पर क्या करना है, क्लिक ऑन नेक्स्ट, यानी कि ओके का बटन हो गया, नेक्स्ट होगा, वहां पर क्या कर सकते हैं आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द, वहां पर क्या करना आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो वह जो भी नाम डालना है नाम डाल देना है, नाम डाल के क्या करना आपको क्रिएट कर देना यूजर अकाउंट को, वहां से क्या हो जाएगा आपका क्रिएट हो जाएगा यूजर अकाउंट, तो नाम शो करेगा, लेकिन अब पासवर्ड वो नहीं, पासवर्ड भी क्रिएट करिएगा उसमें, तो वहीं पर आपको क्या करना है फिर से, या नहीं तो वहां पर आपको क्या करना है एक पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड भी लगा सकते हैं। वही यहाँ पर कहता है सेट टू सेट द पासवर्ड, पासवर्ड सेट करना, सेट करने के लिए कहता है क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद उसका ऑप्शन ए विंडो विल अपीयर, विंडो उसका यूजर अकाउंट्स का ओपन हो जाएगा, तो वहां पर सेलेक्ट करना है क्रिएट ए पासवर्ड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पासवर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप पासवर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, ठीक है, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप ए न्यू पासवर्ड, टाइप आप करना है पासवर्ड, कहता है अगेन री टाइप, आपको फिर से एक पासवर्ड खोजेगा वो रीटाइप करना है। टाइप करने के बाद टाइप जैसे हो जाएगा तो आपका कहता है क्लिक ऑन क्रिएट पासवर्ड, पासवर्ड डाल दीजिएगा 1 2 3, ठीक है। डालने के बाद क्लिक ऑन ओके बटन, यहाँ पर क्लिक ऑन ओके बटन लिख दीजिएगा, क्लिक ऑन बटन, ठीक है। तो आप ये क्या कर सकते हैं, क्लिक करके आप पासवर्ड लगा सकते हैं। तो हम एक बार आपको बता देते हैं इसको, ठीक है, यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते, देखिएगा। आ जाइएगा स्टार्ट बटन पे, स्टार्ट बटन पे आने के बाद यहाँ पर होगा कंट्रोल पैनल ऑप्शन, ठीक है, आप ओपन करिएगा कंट्रोल पैनल ऑप्शन पे। जैसे ओपन करिएगा तो यहाँ पर खोजिएगा, इसमें आपका यूजर अकाउंट्स का होगा, यूजर अकाउंट्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दिखिएगा यूजर अकाउंट मेरा DIT के नाम से बना हुआ है, इसको चेंज करना है। बस चेंज करने के लिए यहाँ पर क्या करना है आपको, तो यहाँ पर आ जाना है, देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक करिए, चेंज द पासवर्ड यूजर अकाउंट का ऑप्शन होगा, देखिएगा यहाँ पर चेंज योर अकाउंट नेम लिखा हुआ ना, चेंज योर अकाउंट नेम, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब अकाउंट का नेम यहाँ पर क्या रखना चाहते हैं वो टाइप कर दीजिए। हम जैसे यहाँ पर लिख देते, क्या लिख देते, सर्वर के नाम से, SERVER, सर्वर डाल दिए। सर्वर डालने के बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, चेंज नेम पर क्लिक करिएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया आपका चेंज हो गया। अगर इसमें पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो पासवर्ड भी लगा सकते हैं। तो पासवर्ड लगाने के लिए क्या करिएगा, यहाँ पर पहले जो पासवर्ड लगा यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो करेंट पासवर्ड, अभी पासवर्ड क्या लगाना चाहते हैं 1 2 3 डाल दिए, ठीक है। रिमूव पासवर्ड, जो पहले जो लगा हुआ था उसको क्या कर दिया हम रिमूव कर दिए। अगर आपको पासवर्ड लगाना है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप पासवर्ड लगा सकते हैं। देखिए क्रिएट ए पासवर्ड है, यहाँ पर क्लिक करिएगा, यहाँ पासवर्ड डालिए 1 2 3 डाल दिए। कन्फर्म पासवर्ड एक फिर से डालिएगा 1 2 3, ठीक है। अब जैसे क्रिएट पासवर्ड क्लिक करिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको कर देते क्लोज, ये क्या हो गया आपका क्रिएट हो गया पासवर्ड। जैसे कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ करके ऑन करेंगे तो आपका नाम आ जाएगा सर्वर, पासवर्ड आ जाएगा 1 2 3, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगला लिखा होगा इसके बाद क्या लिखा है, बूटिंग, क्या लिखा है बूटिंग। बूटिंग क्या मतलब क्या चीज होता है समझिएगा। बूटिंग कहता है द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द सिस्टम फाइल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कहता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो आपका सॉफ्टवेयर जो आपका सिस्टम फाइल है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिस्टम फाइल है वो सिस्टम फाइल क्या होता है लोड होता है किसके अनुसार, प्रोसेस के अनुसार, ठीक है। तो अगला कहता है कि फ्रॉम द डिस्क इनटू द कंप्यूटर मेमोरी टू कंप्लीट द सर्किट रिक्वायरमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड बूटिंग। कहने का मतलब बूटिंग क्या चीज़ है समझिएगा। बूटिंग का मतलब होता है भाई
आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में क्या कर दिए, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या होता है, एक सिस्टम फाइल में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा सिस्टम फाइल, सिस्टम फाइल से क्या होता है कि भाई आपका वो प्रोसेस के अनुसार वो लोड होता है सिस्टम फाइल, किसमें, आपके कंप्यूटर सिस्टम के डिस्क में, किसमें, डिस्क में। वो डिस्क के क्या होता है कि अगर वो डिस्क के कंप्यूटर मेमोरी में जब आपका क्या होता है, वो जब अटैच होता है, जब लोड होता है, लोड होने होता है, तो उसी जब लोड होता है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम को क्या करते हैं आप ऑन करते हैं, तो ऑन करते हैं तो वो क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल जो होता है, वो फाइल क्या होता है आपके डिस्क के अनुसार क्या होता है कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है, ठीक है। वो लोड होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग। जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो इस टाइप का फेस आता होगा, देखिए विंडो एक्सपी है तो एक्सपी, या विंडो 7 विंडो 10 जिसका जो हो वो आता होगा। जैसे मेरा मान लीजिए विंडो एक्सपी है, तो विंडो एक्सपी में जैसे कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करेंगे इस टाइप से क्या होगा, घूमना स्टार्ट हो जाएगा सर्च करने के लिए इधर से उधर। तो ये जैसे घूम रहा है तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि उसका सिस्टम फाइल जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्या होता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है कि जैसे अगर ये होता है उसके कंप्यूटर के मेमोरी में क्या होता है, लोड होता है, जैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो ऑपरेटिंग कंप्यूटर के मेमोरी में क्या होता है, वो लोड होता है, ठीक है। वही लोड होने होता है, ये इधर से उधर घूमता है, वो लोड होता है। इसी लोड होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग, ठीक है। तो बूटिंग जैसे बोलता है द सिस्टम फाइल ऑफ MS DOS, जैसे कि आपका सिस्टम फाइल जो बोला जाए क्या बोला जाएगा, MS DOS बोला जाता है। डॉस का जो फुल फॉर्म नेम होता है डिस ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। और हम आप लोग को क्या कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ाते जा रहे हैं। ये थ्योरी कॉपी में जो DCA और ADCA वाले स्टूडेंटों को वो कॉपी क्या विंडो का कॉपी में लिखते जाइएगा। क्लास जैसे ओपन होगा तो आप सबका कॉपी चेक करेंगे, उसके बाद हम एंट्री देंगे, ठीक है। तो इसको क्या करना है आप लोग को, इसको यही हो गया कि आपका यहाँ पे जो आप मान लीजिए कि ऑफलाइन ऑनलाइन का क्लास में यही डिफरेंस है कि भाई हम क्या कर रहे थे, वहाँ क्लास में पढ़ा रहे थे कुछ बात भी कर लेते थे, और ऑनलाइन में क्या होता है कि आप लोग को देख ले रहे हैं, अपने आप से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगला आपका लिखा है, देखिएगा क्या लिखा है कि भाई सिर्फ हम बोलते जा रहे हैं ना, तो आप लोग अच्छा कोई बात नहीं, आएगा टाइम इस तरह कभी क्या हो। चलिए अगला देखिएगा आपका लिखा है, क्या लिखा है कि टाइप्स ऑफ बूटिंग। टाइप्स ऑफ बूटिंग का मतलब बूटिंग कितने टाइप्स का होता है, लिखा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बूटिंग। बूटिंग आपको कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। तो कौन कौन सा होता है, फर्स्ट होता है आपका कोल्ड बूटिंग होता है, और सेकंड में क्या होता है, वर्म बूटिंग, बस इतने का, ठीक है। पहला क्या होता है कोल्ड बूटिंग और दूसरा क्या होता है वर्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या चीज कहलाता है, देखिएगा इफ द कंप्यूटर इज इन ऑफ स्टेट एंड वी बूटिंग द कंप्यूटर बाय प्रोसेसिंग द पावर सप्लाई ऑन फ्रॉम द CPU बॉक्स, देन इट इज कॉल्ड एज कोल्ड बूटिंग। कहने का मतलब कोल्ड बूटिंग क्या चीज होता है, कोल्ड बूटिंग जब आप अपने CPU से जब आप पावर ऑन करते हैं, जब कंप्यूटर सिस्टम में लाइन देते हैं, जब आप CPU बटन को क्या कहते हैं CPU बॉक्स में जब आप पावर सप्लाई करते हैं, पावर देते हैं, तो वो क्या होता है कि भाई आप उसका कंप्यूटर क्या होता है आपका ऑन होने लगता है। जब ऑन होने लगता है उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, जब आपके कंप्यूटर सिस्टम को CPU में जब पावर देते हैं, पावर देने के बाद वो क्या होता है प्रोसेसिंग होने लगता है, ऑन होने लगता है। इस सिचुएशन को क्या होता है कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग कंप्यूटर को जब स्टार्ट करते हैं, उस स्टार्ट करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। अगला आपका वर्म बूटिंग। वर्म बूटिंग क्या चीज होता है समझिएगा। वर्म बूटिंग कहने का मतलब कहता है इफ द कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑन। आपका वर्म बूटिंग में क्या होता है कंप्यूटर आपका ऑन रहेगा, ठीक है। कहता है एंड वी रिस्टार्ट इट बाय प्रोसेसिंग द रिस्टार्ट बटन फ्रॉम द CPU बॉक्स और कंट्रोल अल्ट के साथ डेल की। कहने का मतलब वर्म बूटिंग क्या चीज होता है, वर्म बूटिंग में आपका कंप्यूटर क्या होता है ऑन ही रहता है, लेकिन कोल्ड बूटिंग में आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं रहता है। उसमें क्या करता है कि आप अगर कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं, ऑन करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। लेकिन वर्म बूटिंग क्या इसको बोलेंगे, वर्म बूटिंग का मतलब होता है आपका या कंप्यूटर सिस्टम को क्या करते हैं ऑन करते, क्या करते ऑन करते, सॉरी न, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है आपका ऑलरेडी ऑन रहता है, क्या रहता है ऑन वर्म बूटिंग में। कोल्ड बूटिंग में आपका कंप्यूटर सिस्टम को क्या करते हैं ऑन करते हैं। जैसे कंप्यूटर CPU को ऑन करते हैं, जब कंप्यूटर सिस्टम आपका ऑन होने लगता है, ऑन होने की प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग। और वर्म बूटिंग क्या करते हैं, वर्म बूटिंग में क्या होता है कि भाई आपका कहता है ऑलरेडी आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है ऑन होता है। ऑन जब रहता है तो वो कंप्यूटर क्या होने लगता है काम नहीं करने लगता, काम करने लगता नहीं। तो काम नहीं करता तो क्या करते हैं आप कंप्यूटर सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं, यही ना ऑप्शन आपके पास आता है। जब रिस्टार्ट आप करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, तो रिस्टार्ट में क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम आपका क्या होता है रिस्टार्ट करने के बाद वो ऑन हो जाए, ऑन रहता है तो क्या होता है ऑफ हो जाता है। भाई आपके कंप्यूटर सिस्टम वर्म बूटिंग किसको बोलते हैं, वर्म बूटिंग में आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है, क्या रहता है ऑन, ऑलरेडी ऑन रहेगा।
ऑन जब कंप्यूटर सिस्टम हो गया तो वो काम नहीं करने लगेगा। जब काम नहीं करता तो उसको क्या करते, रिस्टार्ट करते तो क्या होता है, वो ऑन पोजीशन से ऑफ हो जाता है, और ऑन ऑफ जब होता है, ऑफ से अपने आप क्या होता है, ऑन भी हो जाता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वन बूटिंग। वन बूटिंग इसी को बोलते हैं जब कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहेगा, और ऑन रहेगा तो आप क्या करिएगा यहाँ पर कि ऑन है कंप्यूटर सिस्टम, अगर ऑन से सॉरी चलिए फिर से बता रहे हैं, कॉल किसी का आ रहा था, हम बता रहे थे वन बूटिंग। वन बूटिंग क्या होता है, वन बूटिंग में आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या रहता है, ऑलरेडी ऑन रहता है, ठीक है। अगर आपका सिस्टम काम नहीं करने लगे तो क्या करते हो, उसको भाई रिस्टार्ट करते। रिस्टार्ट भैया जब आप करते हैं तो क्या होता है, वो ऑन पोजीशन से ऑफ हो जाता है, और ऑफ से क्या हो जाता है, ऑलरेडी ऑन हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, वन बूटिंग। वन बूटिंग क्या होता है, जब कंप्यूटर सिस्टम आपका ऑन है और काम करने नहीं लगे तो आप क्या करते हैं, रिस्टार्ट। रिस्टार्ट बटन जैसे करते हैं तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, ऑफ होकर अपने आप क्या हो जाता है, ऑन होता है। इसी बटन को हम क्या बोलते हैं, आपका वन बूटिंग। जैसे उसका अगर काम नहीं करे कंप्यूटर सिस्टम, उसका शॉर्टकट की भी होता है, कंट्रोल अल्ट के साथ आप डिलीट बटन अगर प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, रिस्टार्ट ले लेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना। चलिए अब इसी को क्या बोलते हैं, वन बूटिंग, ठीक है। कभी कभी चलिए कभी कभी ऐसा होता है कहीं पढ़ाएंगे और ध्यान कहीं और रहेगा तो कभी कभी होता है मिस्टेक, ठीक है, थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अगला आपका लिखा है हाउ टू स्टार्ट द कंप्यूटर इन MS विंडो मोड। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम को विंडो मोड में स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट करने के लिए क्या करिएगा, आप सबसे पहले आप स्विच को ऑन करना, पावर देना है आपको अपने CPU में, ठीक है। और CPU का बटन को क्या करना है, स्विच को ऑन करना है। तो आपके मॉनिटर में लाइन दे दीजिएगा, मॉनिटर का भी बटन को क्या ऑन करिएगा, तो आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अगला कहता है आपका कि हु इज़ द शटडाउन या टर्न ऑफ, शटडाउन या टर्न ऑफ करिएगा अपने कंप्यूटर सिस्टम को। हाउ टू कहता है आपका हाउ टू शट डाउन, या आप कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन करिए या टर्न ऑफ करिए। तो वही होता है टर्न ऑफ और शट डाउन का मतलब एक ही होता है, शट डाउन करिए या क्या करिए आप टर्न ऑफ। तो भाई अपने कंप्यूटर सिस्टम हु इज हाउ टू शट डाउन टर्न ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन करना है या आपको टर्न ऑफ करना है। तो भाई उसके लिए क्या करना है, क्लिक और स्टार्ट बटन पे जाना है, उसके बाद शट डाउन पे क्लिक करना है या टर्न ऑफ पर क्लिक करिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। अगला कहता है चॉइस, दूसरा सब मेथड है आपका। दूसरा मेथड अगर आपको क्या करना है, अगर ओपन करना है, कहता है सेकेंड ऑप्शन शट डाउन या टर्न ऑफ करना है, यहाँ पे एक लाइन छूटा हुआ है, ठीक है। दूसरा मेथड सीख लीजिए, यहाँ पर शट डाउन करने के लिए यहाँ पर लिखिएगा 4 नंबर, ठीक है, मिस्टेक होगा 4 में आपका दे दीजिएगा। अल्ट के साथ क्या करना है आपको, अल्ट के साथ आपको डिलीट F4 प्रेस करना है, F4। हाँ, दूसरा ऑप्शन होता है आप अगर अल्ट के साथ F4 प्रेस करिएगा, वो पूछेगा आपको कंप्यूटर सिस्टम अगर शट डाउन करना है, तो भाई आप क्लिक ऑन ओके करिएगा वहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, ये अल्ट के साथ F4 जैसे प्रेस करिएगा, एक स्क्रीन आपके सामने शट डाउन का खुलेगा, ठीक है। अब वहाँ पूछेगा अगर आप शट डाउन करना चाहते हैं, क्लिक ऑन ओके कर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, बंद क्लोज हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जिस टाइप का अल्ट के साथ F4 इस टाइप का स्क्रीन आएगा, यहाँ पर शट डाउन सेलेक्ट करिएगा, ओके करिएगा, आपका क्या हो जाएगा, ये कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए और यहाँ पर हाउ टू शट डाउन यानी कि कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए आप सीख गए। अब अगला लिखा होगा आपका, अगले क्लासेस में हम सीखेंगे ये, ठीक है। तो ये आप लोग की आज तीसरा वीडियो हो गया, और आप लोग कॉपी में लिखते चलिएगा जो भी डिशे का। और आप सबके एक नम्र निवेदन ये है, टैली का बैच हम आप लोग क्या करिएगा, ये 14 के बाद जो हम आएंगे, 14 तारीख को आप लोग का क्लासेस नहीं रहेगा, 14 के बाद जब आएंगे 16 से सोचिए, 16 से आप लोग का हो सके टैली के लिए हम ग्रुप में बता देंगे। टैली के लिए जो भी वीडियो है हम क्या करेंगे, आप लोग को सेंड करेंगे। टैली का वीडियो जो बनाएंगे 16 तारीख, जिसका भी छूटा टैली 16 तारीख से बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो आज आप लोग क्या करिए, आज की क्लासेस को यहीं तक रखिएगा, फिर अगले क्लासेस में मिलेंगे आप लोग से। और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आप सबका लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है। तो भाई अब क्या करते हैं, अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग क्या करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा, या नहीं तो अगर किसी भी तरह का वीडियो में दिक्कत हो या कहीं समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप पर मेरे क्या मैसेज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो भाई जो भी मैसेज करिएगा तो ग्रुप में हम क्या कर दिए, ओनली फॉर एडमिन, अगर मैसेज करिएगा तो पर्सनल मैसेज सब करिएगा, ठीक है। तो आज की क्लासेस को यहीं तक रखते हैं, फिर आइए अगले क्लासेस में मिलते हैं आप लोग से।